नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है। आज का टॉपिक है 20 लाख का प्लॉट वर्सेस म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आज से 15 साल पहले किसी ने पैसा लगाया होगा, या फिर आज से ठीक 15 साल पहले आपने एक प्लॉट या फ्लैट लिया 20-25 लाख रुपए का, वही कॉर्नर वाला बर्फ़ी साइज़ का टुकड़ा। देखिए, ज़्यादातर लोग जो है ना, ज़मीन को लेते हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। ज़मीन है, घर मकान सब है, लेकिन कुछ पैसा आ गया सरप्लस, कहीं ज़मीन ले लेते हैं, कोई फ्लैट ले लेते हैं और छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए, यदि आपका घर नहीं है, आपके पास जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, तब तो फिर आपका फैसला ठीक है। बट ज़्यादातर लोगों के पास घर और ज़मीन रहते हुए कहीं और प्लॉट या फ्लैट ले लेते हैं इन्वेस्ट के हिसाब से। पहले से घर है, प्लॉट है, फ्लैट है, फिर भी इन्वेस्टमेंट करना है ज़मीन में, फ्लैट में। तो देखते हैं आगे चल करके कि उसका क्या रिजल्ट है आज। अच्छा, इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, घर मकान सब है, फ्लैट ले लिए इन्वेस्ट के हिसाब से, वो कहाँ लेते हैं? अपने होम टाउन से दूर किसी अदर स्टेट में, अदर सिटी में ले लिए और वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए अच्छा खासा पैसा, 20-30 लाख, 50 लाख। अगर तो वहाँ से एनएच गुजर गया, कोई अच्छा सा एम्स बन गया, कॉलेज बन गया, किसी कंपनी की फैक्ट्री वहाँ बैठ गई, तब तो ठीक है। यदि ये सब काम नहीं हुआ ना, तो आपको 5% पर ईयर से अधिक का रिटर्न नहीं मिलने वाला है ज़मीन में। आपने सभी कई लोग उस ज़मीन में पैसा इन्वेस्ट किया होगा, तो आज देखिए 10-15 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या है। 5% का CAGR मेंटेन करेगा फ्रेंड्स, उससे अधिक नहीं करेगा, यदि ये सब चीज़ें आपकी ज़मीन के अगल बगल में ना हो तो। अच्छा, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि 2-4 साल में भी एक बार देखने भी नहीं जाते हैं, क्योंकि अपने काम धंधे में इतना बिजी है, अदर सिटी में है, अदर स्टेट में है, कहाँ जाएंगे देखने के लिए? अपने काम धाम को छोड़ करके समय ही नहीं है, जाएंगे कहाँ से? अब एक प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हैं कि यदि वो कॉर्नर वाला प्लॉट फ्लैट ना ले करके अपने वही 20-25 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में रखा होता, तो प्रीवियस रिकॉर्ड क्या कहता है उसको हम देखते हैं। स्टार SIP के वेबसाइट पर जाएंगे, ऑल AMC 6 नंबर पे स्मॉल कैप, पिछला 15 साल और 25 लाख रुपया। देखते हैं क्या होता है। नंबर 1 पे आएगा HDFC का स्मॉल कैप फंड, जो कि पिछले 15 सालों में 25 लाख का वैल्यू बनाया है, 4 करोड़ 40 लाख रुपया, 21% का CAGR से। क्वांट का स्मॉल कैप पिछले 15 सालों में 25 लाख का वैल्यू, 2,63,000। कोटेक स्मॉल कैप का वैल्यू है 4,76,000 रुपया, ज़बरदस्त रिटर्न दिया छप्पर फाड़ के। DSP स्मॉल कैप 25 लाख का वैल्यू, 7.25 लाख रुपया। कहाँ मिलेगा आपको? 25% का CAGR। क्या आपका वो प्लॉट, वो फ्लैट 25 लाख रुपया वाला आज 7 लाख रुपया का है? फ्रैंकलिन इंडिया 25 लाख का वैल्यू, करीब करीब 5 करोड़ 87 लाख रुपया। ICICI 25 लाख का वैल्यू, 3.25 करोड़। आदित्य बिरला स्मॉल कैप 25 लाख का 3.5 लाख। सुंदरा में स्मॉल कैप लगाया था आज से 15 साल पहले 25 लाख रुपया, आज कितना है? 3 करोड़ 63 लाख रुपया। देखिए, निफ्टी 250 स्मॉल कैप का जो एवरेज रिटर्न है ना, वो करीब करीब 19% है, और स्मॉल कैप का रिटर्न पिछले 25 सालों का जो एवरेज है, सॉरी 15 साल में जो एवरेज है, वो 21% का है। 25 लाख का वैल्यू, करीब करीब वहाँ पे 4 करोड़ 40 लाख रुपया बन रहा है फ्रेंड्स। अगर आपका वो प्लॉट, वो फ्लैट इतना का हो गया होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये तो हो गई पिछले 15 सालों की बात। अब करते हैं पिछले 10 सालों की बात। 10 साल में देखते हैं क्या हुआ। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 25 लाख रुपया, 2 करोड़ 61 लाख। HDFC पिछले 10 साल में 25 लाख का 1 करोड़ 67 लाख रुपया। SBI सबसे मस्त फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में, काफ़ी पॉपुलर है। 25 लाख का वैल्यू कितना है? 2.5 करोड़ रुपया। एक्सिस की बात करें, 25 लाख का वैल्यू, 1 करोड़ 87 लाख। क्वांट की बात करें तो 1 करोड़ 62 लाख। कोटेक की बात करें 1 करोड़ 78 लाख। इसी तरह से लास्ट में आएंगे ICICI प्रूडेंशियल, तो 1 करोड़ 32 लाख रुपया बनाया है पिछले 10 सालों में। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो 10 साल पहले भी लिए होंगे, बताइएगा मुझे। 25 लाख रुपया वाला प्लॉट या फ्लैट का वैल्यू क्या आज 2-3 करोड़ रुपया है?
एक चीज़ तो देखिए फिक्स है बॉस, प्लॉट या फ्लैट कितना भी रिटर्न दे देना छप्पर फाड़ के, बट वो म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप से हमेशा कम ही रहेगा। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए, आपने लिया 20 लाख का प्लॉट, फ्लैट ले लिया कहीं पे अच्छी सोसाइटी में, मुझे कुछ काम पड़ गई 5 लाख की, तो क्या हो पाएगा? नहीं होगा। म्यूचुअल फंड में पैसा है, 2 लाख 5 लाख का काम पड़ गया, खट से निकाले, 3 दिन में पैसा अकाउंट में, जो भी काम है काम कर लिया। क्या वो 25 लाख रुपया वाला प्लॉट या फ्लैट जो 20 साल पहले आपने लिया था, 15 साल 10 साल 15 साल पहले, क्या वो आपको 15 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है? कभी नहीं देगा। उस प्लॉट या फ्लैट के भरोसे आप ज़िंदगी नहीं चला सकते हो आने वाले 10-15 सालों के बाद। बट वही पैसा यदि आपका म्यूचुअल फंड में रहेगा तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो। 1-1.5 करोड़ रुपया हो गया, आप वहाँ से लगाइए SWP, 1 लाख रुपया प्रति मंथ, खाइए ज़िंदगी भर बैठ के आराम से, कोई परेशानी नहीं है। अब कुछ कमेंट्स को देखते हैं। सर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड कैसा है, प्लीज़ रिप्लाई। भाई बहुत अच्छा फंड है, मिड कैप कैटेगरी में इसका फंड बहुत अच्छा है। आप आराम से इसमें कोई SIP कर सकते हो, कोई सरप्लस पैसा है तो लमसम भी कर सकते हो। सर जी नमस्कार, बेस्ट 250 स्मॉल कैप इंडेक्स, आंख बंद करके HDFC 250, SBI 250, कोई भी ले लीजिए। जो बैंक वाला AMC है ना, उस पर मेन फोकस कीजिए। 250 इंडेक्स अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई भी ले सकते हैं आप एक आध। जय हिंद सर, मेरा नाम सुजीत कुमार सरोज है, मेरी एज 20 साल है और अभी मैंने कमाना शुरू किया है। इनका जो पोर्टफोलियो है वो देखते हैं। निप्पॉन स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, कोटेक स्मॉल कैप और एक HDFC मिड कैप। और अगर टैक्स सेवर फंड ना ले तो कोई प्रॉब्लम है क्या? प्लीज़ अगले वीडियो में कवर कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो ये पोर्टफोलियो है ना, ये मार धाड़ से भरपूर पोर्टफोलियो है। आने वाले 10-15 सालों के बाद ज़बरदस्त कॉर्पस बनेगा। इन्वेस्ट करते रहिए, लगातार इन्वेस्ट करते रहिए, रुकना नहीं है, डरना नहीं है। बीच बीच में मोगेम्बो अपना चाल चलेगा, आपको डरना नहीं है, चलने दीजिए चाल उसे। देखिए रिकॉर्ड प्रीवियस 10-15 सालों का, सेंसेक्स कहाँ से कहाँ पहुँच गया, निफ्टी कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वो कंटिन्यू नहीं जा रहा है, बीच बीच में नीचे भी आया है। उतार चढ़ाव इसका एक लाइफ है, शेयर बाज़ार का लाइफ ऑफ पार्ट ऑफ लाइफ है, वो चलेगा। मोगेम्बो चाल चलेगा, अपना गेम खेलेगा, बट आपको डरना नहीं है। सर PGIM इंडिया मिड कैप का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है, एग्जिट करना ठीक रहेगा? 2 ईयर से SIP कर रहा हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। भाई क्यों कर रहे हो इन सब फंड में? मैं हमेशा कहता हूँ कुछ नहीं समझ में आ रहा है। SBI का स्मॉल कैप, निप्पॉन का स्मॉल कैप, HDFC का स्मॉल कैप, कोई बैंक में जाइए ना, अच्छे वाले बैंक में, वहीं से स्मॉल कैप लीजिए। इन सब फंड के चक्कर में पड़िएगा, कभी भी आपका पैसा ग्रोथ नहीं करेगा, वेल्थ क्रिएशन नहीं कर पाओगे आप। हमेशा मैं आपको कहता हूँ कम से कम फंड अच्छा वाला होना चाहिए। फंड ही खराब ले लिया, क्या कर सकता हूँ मैं। नमस्कार सर, मेरा नाम करण उज्जैनिया है। लमसम और टॉपअप में क्या अंतर है? क्या लमसम में भी टॉपअप कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं भाई। देखिए लमसम क्या है, मैं बता रहा हूँ। आपका मान के चलिए कि HDFC का स्मॉल कैप में आपका SIP जा रहा है हर महीना 5-5 हज़ार रुपये का, ठीक है। किसी महीने आपके पास सरप्लस पैसा आ गया, 1-2 लाख रुपये आ गया, तो एक ही बार में उस पैसे को यदि आप उसी फंड में डाल देते हैं तो उसे हम लमसम कहते हैं। या फिर अगर आपका पैसा लमसम में ही जमा है, 10-20 लाख रुपया किसी फंड में जमा है, तो वहाँ भी आप टॉपअप कर सकते हैं। 10 लाख जमा है, 2 लाख रुपया और आ गया, 50 हज़ार आ गया, एक बार में ही डालना है, एकदम डाल सकते हो। 2-3 फंड्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में, SBI का स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, इन सब फंड्स में लमसम अभी बंद कर दिया गया है, बट बाकी सारे में चालू है, आप एकदम आराम से कर सकते हो। और सबसे बेस्ट फंड लमसम करने के लिए है HDFC का स्मॉल कैप फंड। ये बहुत अच्छा फंड है, लमसम कीजिए आराम से, पैसा एकदम आपका सेफ है और इसका जो सक्सेस रेट है वही भी अच्छा है। सब जगह तो बहुत शोर हो रहा है, स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड गिरने वाला है। भाई ये शोर होगा, हमेशा होगा, और ये शोर कौन करता है वो भी आप जानते हैं। जो लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं किए हैं वो हमेशा यही बोलते हैं,
ये गिरने वाला है, गिरने वाला है। भाई आज तक गिरा क्या? पिछले 15 सालों में किसी का फंड पैसा गिरा, किसी का पैसा माइनस में गया क्या? सेंसेक्स माइनस में गया? भाई सेंसेक्स ने इतने इतने दौर देखे, कोविड देखा, वार हुआ, रसिया यूक्रेन, इजराइल गाजा, इजराइल फिलिस्तीन, सब वार हो रहा है ना, बट 2-4 दिन नीचे आता है फिर ऊपर ही जा रहा है। जितने भी ये लोग हैं ना, उनको आप सुनते रहिए, अपना काम करते रहिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी नहीं चाहते हैं कि आपका वेल्थ क्रिएट हो। इसी तरह से आप कंटिन्यू SIP करते रहिए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।